अब आपको इजरायल और हमास से जुड़ी जंग की खबर दिखाते हैं। इजरायल पर भले ही महीने भर पहले सबसे बड़ा हमला हुआ हो, भले ही उसने गाजा में घुसने में समय लिया हो, फिर भी गाजा में इजरायल ने हमास के छक्के छुड़ा दिए हैं। हमास को इजरायल ने चारों ओर से घेर लिया है। वो बुरी तरीके से इस समय फंसा हुआ है। एक तरफ इजरायल ने हमास के ओसामा को घेर लिया है, वो सुरंग में है और ऊपर इजरायल के सैनिक बैठे हैं, उसे ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं हमास का रॉकेट मैन ढेर हो चुका है, मतलब हमास को झटके पर झटके लग रहे हैं। बहुत समय लगा इजरायल की सेना को दाखिल होने में गाजा पट्टी में, लेकिन उसके बाद से जो ग्राउंड ऑफेंसिव में जो कार्रवाई चल रही है इजरायल की तरफ से, उसने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। सीज फायर को लेकर हमास की कोशिश की वजह उसका उसामा है, जिसे इजरायल कभी भी ढेर कर सकता है। हमास के इस आतंकी की कहानी आपको बताएं उससे पहले गाजा में हमास की हताशा देखिए। हमास का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जिसमें गोलीबारी के बीच एक रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ता हमास का आतंकवादी दिखाई देता है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए जो मिट्टी में मिल चुके गाजा का है। इसमें भी हमास का आतंकवादी है। उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर है जो इजरायल की सेना पर निशाना साधकर धार्मिक नारेबाजी करता है। सवाल ये कि गाजा में क्या हो रहा है? क्या गाजा में हमास इजरायल को कड़ी टक्कर दे पा रहा है या फिर कहानी कुछ और है? क्या सच को दबाने के लिए हमास ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है? ये सवाल क्यों, उसे अब इस वीडियो से समझिए। सवाल यह है कि क्या गाजा में हमास की कमर टूट चुकी है? तस्वीर इसका जवाब हाँ में देती है। ये गाजा के अस्पताल के पास की तस्वीर है जिसे हमास का गढ़ माना जाता है। यहाँ चप्पे चप्पे पर इजरायल की सेना का कब्जा है। उसके सैनिक गाजा में बनी इमारतों में घूम रहे हैं। बुलडोजर से हर संदिग्ध इमारत को गिराया जा रहा है। इजरायल की सेना गाजा में किस तरह हावी है उसे इस तस्वीर से भी समझिए जो अल रशीद स्ट्रीट की बताई जा रही है। यहाँ पर सैनिकों के साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ घूम रही हैं। दरअसल अल रशीद स्ट्रीट गाजा के समंदर से लगा कोना है जहाँ आम दिनों में काफी चहल पहल रहती है, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ इजरायल का कब्जा है। जानकारों का कहना है कि ये गाजा में इजरायल के हावी होने का सबूत है, जहाँ पर इजरायल न सिर्फ लगातार आगे बढ़ रहा है बल्कि उसके हथियार भी जब्त कर रहा है। इजरायल अभी तक करीब 1500 हैंड ग्रेनेड, 760 आरपीजी, 427 विस्फोटक बैग और 106 रॉकेट जब्त कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल को हमास के रॉकेट मैन को मारने में कामयाबी मिल गई है। गाजा में वो आतंकवादी मारा गया है जो अब तक इजरायल को रॉकेट और मिसाइल से दहलाता था। हमास के रॉकेट मैन कहे जाने वाले खतरनाक आतंकवादी मोहसिन अबू जिना को इजरायल ने खत्म कर दिया है। अबू जिना हमास की रॉकेट फैक्ट्री का चीफ था जिसकी देखरेख एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार और रॉकेट बनाए जाते थे। हमास के 1000 से ज्यादा आतंकी और 20 से ज्यादा कमांडर अभी तक ढेर हो चुके हैं, लेकिन इजरायल ने हमास के रॉकेट मैन को मारकर ऐसा जख्म दिया है जिसका हाल फिलहाल भरना बहुत मुश्किल है। तो इजरायल ने गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों, उसके कमांडरों, रॉकेट फैक्ट्री के चीफ को ही नहीं मारा, उसकी सुरंगों को भी तबाह कर दिया है। हमास की एक एक सुरंग को इजरायल ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हमास की टूटती कमर के चलते ही ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है, सीज फायर की मांग कर रहा है। हमास और ईरान को अब चिंता सता रही है कि कहीं इजरायल गाजा में ही नहीं रुक जाए। जिस तरह से गाजा पर नियंत्रण के सवाल पर नेतन्याहू ने जवाब दिया, सीज फायर करने से इनकार कर दिया, उससे हमास पर दबाव बहुत बढ़ गया है और इजरायल ने हमास को उसी के घर में घुसकर ढेर कर दिया है। 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजरायल की सेना कई दिनों तक गाजा के बॉर्डर पर खड़ी रही थी। तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इजरायल इतनी तेजी से गाजा में घुस जाएगा और हमास के नेटवर्क को तबाह कर देगा। लेकिन गाजा से आने वाली ये तस्वीरें बताती हैं कि हमास गाजा में ढेर हो रहा है। गाजा में घुसते ही इजरायल ने हमास के ठिकानों को ही ध्वस्त नहीं किया, उसने वहां पर मौजूद हर सुरंग को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। इजरायल जानता था कि उस पर हमला करने वाले हमास का जो कमांडर है वो सुरंग में ही
वो सारे के सारे छिपे होंगे, उसका यह अंदाजा सही निकला। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को रौंद डाला है। हमास के हजारों आतंकी जमीन के ऊपर और भीतर ढेर कर दिए गए, लेकिन इजरायल की सेना गाजा की सुरंगों का पता लगा रही है। सवाल है क्यों इजरायल गाजा में सुरंगें ढूंढने में पूरी ताकत लगा रहा है। इजरायल को जिसकी तलाश है, जिसे वो गाजा की सुरंगों में ढूंढ रही है, वो हमास का कोई आम आतंकवादी नहीं, वो कई नामों से कुख्यात। कोई इसे हमास का ओसामा बिन लादेन कहता है, कोई खान यूनुस का जल्लाद, और अब इजरायल ने इसे आतंक का नया हिटलर बताया है। लेकिन इसका सबसे ताजा और खौफनाक जुर्म ये है कि ये 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है, उस बर्बरता का जिसमें इजरायल के 1400 लोग मारे गए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि याहिया सिनवार को इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में घेर लिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने इसे लेकर ऐलान किया। इजरायल ने बताया कि याहिया सिनवार अपने बंकर में घिर गया है। सिनवार का बाहरी दुनिया से संपर्क काट दिया गया है। अब कुछ वक्त की बात है, इजरायली सेना उसका खात्मा कर देगी। याहिया सिनवार बेहद क्रूर है। ये हमास से गद्दारी और इजरायल से वफादारी के शक फिलिस्तीनियों को तड़पा तड़पा कर मारता है। वहीं उसका ये वीडियो गवाही देता है कि वो बच्चों के साथ खुले मंच पर उनके साथ क्या क्या करता है, कैसे उनकी मासूमियत को आतंक के जहर से मार डालता है, बंदूक के साथ मंच पर उनकी नुमाइश करता है और फिर बच्चों पर ज्यादती का इल्जाम इजरायल पे लगाता है। यही नहीं, जब इजरायली सेना गाजा में दाखिल हुई तो वो अपने बिल में छुप गया। यही वजह है कि इजरायल के रक्षा मंत्री ने सिनवार को बुज़दिल कहा। 2 दिन पहले ही योव गैलेंट गाजा के लोगों से खुली अपील की थी, या तो याहिया सिनवार को मार डाल या फिर इजरायली सेना उसे मार देगी। सिनवार बेहद हिंसक और क्रूर है। उसने ही 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों को इजरायल में बर्बरता की हर सीमा पार करने का हुक्म दिया था। अब इजरायल ने भी उसे उसके बंकर से निकालकर मारने या बंकर में ही दफन करने का इरादा कर लिया है। इजरायल की इन्हीं तस्वीरों से हमास बौखलाया हुआ है और वो इजरायल पर लगातार सीज फायर का दबाव बनाने के लिए गाजा में आम लोगों को होने वाली परेशानी और उनकी मौत का हवाला दे रहा है। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर और पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की युद्ध विराम की अपील को सुनने से ही इनकार कर दिया है। दोनों के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई। जो बाइडेन ने अपील की थी कि 3 दिनों तक मानवीय मदद के लिए युद्ध रोक दिया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि हमास को खत्म किए बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इजरायल के 2 टूक जवाब के बाद अमेरिका लगातार उस पर दबाव डाल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा से लोगों के विस्थापन रोकने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल ये सुनिश्चित करे कि वो हमास के साथ युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा। इजरायल अभी कुछ नहीं कह रहा। हमास के अलावा उसके निशाने पर हिजबुल्लाह भी है, जिसके हथियारों के अड्डों को इजरायल निशाना बनाया। देखिए, इस हमले के जवाब हिजबुल्लाह ने भी इजरायल की टुकड़ी पर हमले का दावा किया। तेल अवीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।